लगभग 1000 वर्ष पुराना मानचित्र है। हाँ। इसका नाम है हरि मंदिर। भाई सरकार अब जो है हिंदुस्तान के अंदर, अब वो क्या करना चाह रही है ये सबको दिख रहा है। 2 साल पहले जो विवाद हुआ था, हिंसक झड़पें हुई थी, कई लोग मारे गए थे। आज वहां पर हालात आज भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जहां हमारे घर के मेंबर मर गए जिन झगड़ों में, वो याद नहीं होगा। कैसे भूल सकता है? संभल वासी नहीं भूल पाएगा। इसमें जो भी कोर्ट फैसला देगी बेहतर हो, वो ही बेहतर होगा। टारगेट जो ज्यादातर करा जा रहा है वो तो ज्यादातर मुस्लिम पक्ष को करा जा रहा है। और वो अवैध बना हुआ है तो उसको कराना वो सही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये हरिहर मंदिर है और मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ पर बारे में हम नहीं बोल सकते। कोई भी बात नहीं बोलने की हिम्मत कब करेगा? उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? संभल में 8% 10% हिंदू है, कैसे रहेगा वो? टारगेट जो करा जा रहा है वो मस्जिदों को करा जा रहा है। देखो हमारे इधर हरिहर मंदिर है। ईमानदारी के तौर पे चला जाएगा तो बहुत सी चीजें अवैध है। किसी ने जाके शंख बजा दिया पेड़ियों पे तो बवाल हो गया, कर्फ्यू लग गया 5 दिन के लिए। क्यों बजाया भाई? मस्जिद की पेड़ियों पे शंख बजाएगा वो? आज योगी जी मोदी जी का टाइम है तो वो बातें मुखर होके आ रही है। आपसे इतनी बात कर रहा है कोई आदमी संभल का रहने वाला, तो बड़ा जिगर होगा, वो शायद मरने के लिए तैयार बैठा होगा। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं संभल, वही संभल जहां पर आज से करीब 2 साल पहले हम बात करें तो एक मस्जिद के सर्वे, जामा मस्जिद की सर्वे को लेकर के यहां पर न सिर्फ विवाद हुआ था बल्कि इतनी हिंसक झड़पें हुई थी कि उसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कई पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए थे। लंबे समय तक वो विवाद रहा था। आज हम उसी जगह मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये वही जामा मस्जिद है जिसको लेकर के अब संभल में ये विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह एक हरिहर मंदिर है जिसको बाबर के समय में, यानी कि जब इस्लाम का यहाँ पर जो कब्जा था और गुलामी हम जो झेल रहे थे, उस समय यहाँ पर कब्जा किया गया था और इसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। और वहीं यहाँ के मुस्लिम पक्ष का दावा है कि लंबे समय से, सदियों से यहाँ पर नमाज होती चली आई है और यह मुसलमानों की एक जगह है जो कि पवित्र है। यहाँ पर लगातार नमाज होती चली आई है। आज हम अगर आपको दिखाएं, जैसे हम जब इधर की जामा मस्जिद की गली की तरफ मुड़े थे, इसके चारों हिस्से में पुलिस प्रशासन तैनात है, यहाँ तक कि आरएफ तैनात है, फोर्स तैनात है। आज भी उस घटना को 2 साल हो गए, लेकिन आज भी यहाँ पर फोर्स तैनात है। हालात यहाँ पर तनावपूर्ण इस मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर के बने हुए हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष का अलग दावा है और मुस्लिम पक्ष का अलग दावा है। लेकिन सवाल अब ये है कि मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में चला गया हो, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में दोनों पक्षों से एक सहमति के साथ में इस विवाद को निपटाने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों पक्ष किसी भी बात पर सहमत नहीं हुए। हिंदू पक्ष लगातार दावा करता रहा कि हम इसमें पूजा का अधिकार चाहते हैं और मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि यह विवाद जो है वो एएसआई के और मुस्लिम पक्ष के बीच में है और यहाँ पर नमाज होती चली आई है, तो आपस में हम निपटे, हमारा हिंदू पक्ष से कोई लेना देना नहीं। और वह यानी कि कोर्ट के बाहर समझौते के लिए तैयार नहीं हुई, आपसी सहमति नहीं बनी। इसको लेकर के कुछ लोगों से, यहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 2 साल बाद हालात क्या बदले हैं और आपस में रहने वाले लोगों का मतलब इस मुद्दे को लेकर के क्या विचार है। आइए, एक तो मुझे लग रहा है ये जो सामने घर है, मुझे लगता है ये हिंदू आबादी है, क्योंकि एक साथिया बना हुआ कुछ प्रयास करते हैं। कोई है क्या? जी बताइए प्लीज, थोड़ा दरवाजा खोलिए, बातचीत करना चाहते हैं आपसे। आइए भैया। हाँ, थोड़ा सा आगे जाइए। जी बताइए। क्या नाम है आपका? सपना। तो अभी लगभग 2 साल होने को है इस मस्जिद विवाद को लेकर के। जी भैया, हम अभी आए हैं। अच्छा, हम लोग जी बाहर के रहने वाले हैं। बाहर के रहने जी। वाले? कहाँ से रहने वाले? फिरोजपुर से। तो पता चला कि यहाँ पर 2 साल पहले क्या हुआ था और यहाँ हुआ था, लेकिन इतना नहीं पता भैया। क्या पता चला यहाँ जब आए थे आप? बस झगड़ा वगैरह पता चली थी कि झगड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ऐसे नहीं पता। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि ये हरिहर मंदिर है और मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ पर बारे में हम नहीं बोल सकते। आप ये जो देख रहे हैं ना, संभल की
जामा मस्जिद है, जो मुख्य मस्जिद है, जिस पर 2 साल पहले जो विवाद हुआ था, हिंसक झड़पें हुई थी, कई लोग मारे गए थे। आज वहाँ पर हालात आज भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि इसका जो मेन रास्ता है वो आज भी ब्लॉक है, उस पर बैरिकेडिंग लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन यानी कि फोर्स तैनात है, पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि इस मामले में अभी तक कोई भी विवाद का ना तो निपटारा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही अभी तक इस पर कोई फैसला आया है। एक जो प्रयास था कोर्ट में समझौते का, वह भी अब निरस्त हो चुका है फिर से, यानी कि मामला कोर्ट में है और विचाराधीन है। क्या नाम है आपका? रफत। तो अभी लगभग 2 साल इस मुद्दे को होने को हैं, जो ये विवाद हुआ था, तो अभी माहौल कैसा है? नहीं सही है, पहले तो सही है। तो अब कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एक समझौते की बात थी वो भी अब निरस्त हो गई है, अब मामला कोर्ट में फिर से आ गया है, अब कोर्ट के तरीके से ही इसका निपटारा होगा। कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? इसको तो कोर्ट ही जानेगी, हम कैसे कह सकते हैं। दोबारा कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ही जानेगी, तो कोर्ट के ऊपर ही है सारा मसला। आपस में अगर सहमति से होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं ना, यहाँ तो एकता है हमारी, हम तो सब साथ रहते हैं, और हो जाए ऐसा तो अच्छी बात है। लेकिन वो फिर कैसे हुआ था जब आप एकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई, प्रशासन से टकराना, फिर कानून पे अगर भरोसा नहीं रहेगा, संविधान पर भरोसा नहीं रखेंगे, कोर्ट के आदेश पर भरोसा नहीं रखेंगे, कैसे चलेगा? नहीं वो तो गलत था, कानून तो सबके लिए बराबर है, सब समझौता होना चाहिए। वो तो एक जल्दबाजी में पता ना किस तरीके से हो गया, मगर जो भी हुआ था सही नहीं, वो गलत हुआ था। दोनों आपस में समझौता होकर सही रहता। सही रहता। और मामला कोर्ट में पहुंचा था तो वहाँ समझौते की बात आई, लेकिन दोनों पक्ष सहमत नहीं हुए जी। तो आप कैसे देखते हैं? क्या नाम बताइए अपना। मेरा नाम आसिम खान। जी बताइए, मैं क्या बताऊँ? वही कि दोनों पक्ष सहमत नहीं हुए तो कैसे भाईचारा रहेगा? ये तो ये है ना कि साहब सहमति, अब हमारे जो बड़े लोग हैं, नेता हैं या आलिम लोग हैं, हिंदू पक्ष के भी, हिंदू मुस्लिम पक्ष के भी, जी अब ये तो वही बता सकते हैं मेन तो। लेकिन अब कोर्ट में भी चल रहा है केस, वैसे तो कोर्ट की तरफ से ये समझौते की बात आई थी। हाँ, कोर्ट की तरफ से आई थी बात समझौते की कि आपस में मिल बैठे कर लिया जाए। अब दोनों पक्ष बैठे थे, अब पता नहीं, हमें तो इसमें कोई बनी नहीं है, सहमति नहीं बनी है, मामला कोर्ट में ही पहुंच गया। कोर्ट में पहुंच गया। हाँ, हाँ, तो इसमें जो भी कोर्ट फैसला देगी बेहतर हो, वो ही बेहतर होगा। लेकिन अभी 2 साल बाद माहौल को लेकर के बताइए, कैसा माहौल है? नहीं, यहाँ माहौल सब बढ़िया है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मानते कि वो एक जो घटना हुई थी, एक बड़ी घटना और गलती, एक बड़ी चूक थी। हाँ, वो चूक थी साहब। कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक थी? अब क्या कहें साहब, ये तो पब्लिक है, इकट्ठी हो गई, आमने सामने हो गया। कई लोगों ने अपने जान गंवाई। हाँ, कई लोगों ने जान भी गंवाई साहब, अब एकदम हो गया अचानक। अब लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार योगी आदित्यनाथ की बयान ये आना कि मुगलों के समय में हिंदू मंदिरों को निशाना बना करके या सरकारी जमीनों को कब्जा किया गया। अब जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, पिछले जब से ये विवाद हुआ उसके बाद से संभल के इलाके में दर्जन भर से ज्यादा धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है, क्योंकि सरकार जो कह रही है, प्रशासन जो कह रहा है कि उनको अवैध कब्जा करके बनाया गया था। जो अवैध है वो तो खत्म होनी है, हो ही रही है धीरे धीरे, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो अवैध है वो तो जाएगी, किसी की भी हो, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो। लेकिन यह है कि ज़्यादातर टारगेट जो करा जा रहा है वो मस्जिदों को करा जा रहा है। अवैध तो बहुत सी चीज़ें हैं भाई, अवैध तो बहुत सी चीज़ें हैं शहर के अंदर, इस देश के अंदर, लेकिन टारगेट जो ज़्यादातर करा जा रहा है वो तो ज़्यादातर मुस्लिम पक्ष को ही करा जा रहा है और मुस्लिम चीज़ों को ही करा जा रहा है। जैसे मदरसे हैं, इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, इनको ही करा जा रहा है। लेकिन अगर ईमानदारी के तौर पे चला जाएगा तो बहुत सी चीज़ें अवैध है। सही बात भाई, बहुत है, ये तो आप भी सब जानते हैं, सारी मीडिया जानती है कि इस विदेश में क्या हालात चल रहे हैं और क्या माहौल चल रहा है और क्यों बनाया जा रहा है। ये हमसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, जानते ही नहीं जानते हैं आप लोग। तो अब ये तो वक्त है, पहले मुगलों का दौर था तो वो क्या कर गए, आज भाई सरकार अब जो है हिंदुस्तान के अंदर, अब वो क्या करना चाह रही है, ये सबको दिख रहा है। इसमें तो कोई वो नहीं है बात। अब आगे कभी दौर बदलेगा। हाँ जी, अभी दौर यहाँ कभी कहाँ बदलना है हिंदुस्तान के अंदर, तो भाई अभी दौर कहाँ है बदलने की बात।
अब वो तो पुरानी बातें थी, 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी। अब तो लोकतंत्र है भाई, अब तो लोकतंत्र है, वोट से सरकारें बनती हैं। अब कोई वैसा सिस्टम तो है नहीं, राजशाही सिस्टम तो है नहीं, अब तो लोकतांत्रिक देश है ये। अब जिसके साथ जनता होगी उसी की सरकार बनती है और वो अपने हिसाब से काम करती है बस, और क्या है। क्या नाम है आपका? सर ओम का नाम है मेरा। तो अभी लगभग मस्जिद विवाद जो चल रहा था और जो हिंसा हुई थी संभल के अंदर, उनको 2 साल बीत गए। जी। तो अभी माहौल कैसा है और क्या बदलाव आया है? नहीं, माहौल तो बिल्कुल ठीक है, माहौल में कोई परेशानी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब नॉर्मल रह रहा है, कोई ठीक। तकलीफ नहीं किसी को? नहीं 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 लेकिन विवाद का भी निपटारा नहीं हुआ है। नहीं, वो तो खैर लंबी प्रक्रिया कोर्ट से है, वो तो चलता ही रहेगा। वो तो क्या पता कब जाकर फाइनल होगा वो, अब तो बहुत समय चाहिए। लेकिन इस पे जो दावा जो बार बार किया जा रहा है, हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है कि हर हर मंदिर है, मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है कि भाई ये लंबे समय से, सदियों से हमारी नमाज होती चली आ रही है। तो कैसे आप इसे देखते हैं? नहीं, वो सबके अपने अपनी आस्था का सवाल है। वो मुस्लिम अपने तरीके से कर रहा है, हिंदू अपने तरीके से कर रहा है। लेकिन उसके बाद में योगी जी कह रहे हैं कि भाई मुगलों के समय में किस तरह से मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, और हम देख रहे हैं कि पिछले इस घटना के बाद में, इस विवाद के बाद में संभल के अंदर 10 से ज्यादा मस्जिदों को, मदरसों को अवैध बता करके गिराया गया है। और उसे क्या मानते हैं आप? ना, अगर कोई ऐसे कराए, अगर गलत है तो वो गलत है जी। और किसी को सही जगह को अगर गलत साबित कराए तो वो भी गलती है जी। और वो अवैध बना हुआ है तो उसको गिराना वो सही है। अगर जो सही जगह बना हुआ उसको गिराना वो भी गलती है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमको निशाना बनाया जा रहा है, हमको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। देखिए, अगर योगी जी अगर मकान किसी का या दुकान तोड़ रहे हैं या चौड़े करने में जो भी जा रहा है, तो हिंदू का भी टूट रहा है, मुस्लिम का भी टूट रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा जो मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सभी के साथ चल रहा है, सभी के लिए समान है। जी हाँ, सभी के लिए सम्मान है। तो योगी सरकार सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है। वैसे अपनी नजर में बहुत अच्छा कर रहा है वो, और हमारी नजर में भी अच्छा कर रहा है वो। एक और बात कि उस घटना के बाद में, उस विवाद के बाद में संभल बहुत ज्यादा हाईलाइट है, और खास तौर पे हम कहें तो योगी जी का सीधा नजर संभल पे रहती है। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों ही लगभग 600 करोड़ रुपए की योजनाओं को का सौगात इस संभल को दिया है। हमारे घर के पास में यम तीर्थ है, उसके लिए भी दिया हुआ है जी। हाँ, यम तीर्थ मेरे घर के पास ही है। सही चल रहा है? हाँ, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है सर। ये क्या उम्मीद करते हैं इस पर, इस फैसले को लेकर के, इस कोर्ट के इस विवाद को लेकर के? ना, वो तो सभी के लिए मानना है, सभी के लिए। अगर वो और हमारे पक्ष में आए तो और भी अच्छी बात है, हम तो ये जाएंगे बस, और क्या। सीधी सी उम्मीद करेंगे कि बस उम्मीद करेंगे सही है बस, और क्या। आपको भरोसा है कि आप कोर्ट में जीतेंगे? भाई सबको भरोसा होता है, उनको भी भरोसा है, हमें भी भरोसा है। आपको अपना बताइए। जी, हमें तो अपना भरोसा है कि वो क्या है? जी, बस और क्या। तो उनकी वो हरिहर मंदिर है। हाँ, देखो सभी का, देखो हमारी नजर में हरिहर मंदिर है, हाँ, और उनकी नजर में वो जामा मस्जिद है। सबका अपना अपना आस्था का है, वो ऐसा नहीं है। हरिहर मिलेंगे। हाँ, हरिहर मंदिर का जैसे जो प्रश्न है, हाँ। जैसे राम जन्मभूमि का हमारा मंदिर का संघर्ष कितने साल चला जी। अदालत में भी काफी साल चला, तो अदालत में लंबित है। मैं यही कहूँगा, जिसे तुम कहते हो जामा मस्जिद, जिसे तुम कहते हो जामा मस्जिद, वो हरि मंदिर हमारी है। राजी से नहीं तो गैर राजी से दोगरी उसमें कयामत तुम्हारी है। मेरे पीछे आप संभल की जामा मस्जिद दिख रहे हैं, और ये जो रास्ता है और ये जो गलियां हैं, ये वही गलियां हैं कि जब यहाँ पर हिंसा हुई थी और पुलिस प्रशासन को निशाना बनाया गया था, उस पर पत्थरबाजी की गई थी और जो गोलियां चली थी, और उसके बाद में उस घटना में 5 लोग मारे जाते हैं। एक जामा मस्जिद का विवाद, यानी कि उस पर जो सर्वे की टीम आई थी, उसको लेकर के यहाँ पर एक अफवाह फैलाई गई थी कि मस्जिद के बरामदे को या मस्जिद के हिस्से को तोड़ा जा रहा है, बल्कि वहाँ पर ASI की सर्वे की टीम आई थी, जो कि दोबारा सर्वे, दूसरा उसका दौर था सर्वे का, जिसके लिए वो आई थी। लेकिन एक अफवाह ने यहाँ पर वो हिंसक रूप लिया कि जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस समय मैं संभल के प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन मंदिर आप कह सकते हैं कल के मंदिर में मौजूद हूँ, और मेरे साथ महंत जी हैं, और हम इनसे बातचीत करेंगे हरिहर मंदिर के इतिहास को लेकर के, और आखिर विवाद पे भी बात करेंगे। आज तक यह मुद्दा प्रकाश में क्यों नहीं आया, योगी सरकार आने के बाद ही प्रकाश में क्यों आया। तो महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम क्या हुआ? मेरा नाम महेंद्र शर्मा।
तो आप कितने समय से मंदिर के महंत हैं? मैं तो पैदाइशी हूँ, उससे पहले मेरे पिताजी थे, उससे पहले मेरे बाबा थे, उसके पहले उनके पिताजी थे। सेवा ही करते आ रहे हैं। हाँ, यही काम है हमारा, और कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो मंदिर है, कहा जाता है कि उस हरिहर मंदिर की परिधि में आता है जहां पर हरिहर मंदिर तो नहीं है, लेकिन जामा मस्जिद। मैं दिखाता हूँ ना आपको। देखिए, संभल का एक प्राचीन मानचित्र है जी। जैसा इसमें ऊपर लिखा हुआ है, वो डेट आप खुद पढ़ सकते हैं। लगभग 1000 वर्ष पुराना मानचित्र है ये। हाँ। इस मानचित्र में हाँ। ये संभल में हरिहर, जिसे आप हरिहर मंदिर कह रहे हैं, वो ये है। हाँ। जबकि इसका नाम है हरि मंदिर। ओके। आप हरिहर कह रहे हैं, तो ये हरिहर इसकी पहचान है। नाम तो इसका हरि मंदिर है जैसा लिखा हुआ है। इसका एक परकोटा है, ये कॉर्नर दिखाए गए हैं। इस परकोटे के अंदर ये जो मंदिर है, यहाँ इस वक्त आप बैठे हुए हैं। मंदिर जहाँ बैठे, नाम भी लिखा हुआ है इसका। जी, लिखा हुआ है। तो इस मंदिर में आप बैठे हैं, तो देख लीजिए परकोटे के अंदर हैं आप। हाँ। और ये हरि मंदिर है, हरिहर मंदिर नहीं है, ये हरिहर इसकी पहचान है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मानचित्र में जैसे आपने दिखाया, और ये बहुत पुराना मानचित्र आप दिखा रहे हैं हमें, ये तो बहुत मुझे लग रहा है कीमती 1000 साल पुराना लगभग आप बता रहे हैं। 1000 से भी ज्यादा है। हाँ, 987 का ये मानचित्र दिखाया जा रहा है। लेकिन इस मानचित्र में तो आपने दिखा दिया कि हरि मंदिर है और लिखा हुआ है और दर्ज है, लेकिन मौके पे तो जामा मस्जिद है। हाँ, मौके पे जाऊँ देख कर आए अभी। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये मस्जिद कब कन्वर्ट हुआ जी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाज लगाया जाता है कि ये बाबर के समय पे हुआ है जी। 3 मस्जिदों का जिक्र है जो बाबर के साथ नाम जोड़े जाते हैं। एक संभल की बाबरी मस्जिद जो जामा मस्जिद कहलाती है, दूसरी पानीपत की जामा मस्जिद कहलाती है, और तीसरी अयोध्या की जामा मस्जिद। ये 3 ही बाबर के नाम पे मौजूद है। ये बाबरी मस्जिद ही कहलाती है तीनों। तो अयोध्या वाली का आपने देख लिया, पानीपत वाली का भी देख रहे हैं, और संभल वाली का भी देख रहे हैं। तो ये मस्जिदें हैं, और इसमें ये हमारे धर्म ग्रंथों में, एक नक्शे में नहीं, और भी धर्म ग्रंथों में हरि मंदिर का जिक्र है। हाँ, संभल का देखिए, जो हमारे संभल का जिसमें जिक्र है, स्कंद पुराण है जी। स्कंद पुराण के भूमि वाराखंड में लिखा है कि संभल के मध्य में हरि मंदिर है। उसमें लिखा है दिनानी सप्तदश स्थित्वा श्री कल की हरि मंदिर है। अगर हरि मंदिर नहीं होता तो क्यों, कैसे लिखा जाता? जब आप कह रहे हैं कि जब बाबर के समय में, क्योंकि ऐसे बहुत हिंदुस्तान में ऐसे बहुत मंदिर हैं कि जब बाबर के समय में मंदिरों को गिरा करके मस्जिदों को निर्माण किया गया और गुम्बद लगाए गए उस पर, लेकिन ये विवाद जस्ट अभी साल 2 साल पहले ही, 2-3 साल पहले आया है। तो आज तक हिंदू कहाँ था? क्या उसे पता नहीं था कि हरि मंदिर है? सबको पता था, लेकिन ये आवाज मुखर कैसे होती? आज योगी जी या मोदी जी की गवर्नमेंट है, आदमी हिंदू बोलने की हिम्मत कर रहा है। इससे पहले क्या हिम्मत थी हिंदुओं में बोलने की? दर्द तो बहुत दिन का था, पीढ़ी दर पीढ़ी का है ये। वैसे ही थोड़ी भी बात हो जाते हैं। कोतवाली के देखिए पुरानी रिपोर्टों को, किसी ने जाकर शंख बजा दिया पेड़ियों पे तो बवाल हो गया, कर्फ्यू लग गया 5 दिन के लिए। अब किसने बजा दिया शंख भाई? कोई पुलिस वाले तो शंख बजाने आएंगे नहीं। तो हिंदू करते रहे हैं। एक थे हमारे मोहल्ले में हुलासानंद जी, मर गया बेचारे। हुलासानंद जी एक दिन झंडा लेके चढ़ गए, वो कर्फ्यू लग गया, संभल में झगड़ा हो गया। किस बात पे कर्फ्यू लग गया भाई? किस बात पे झगड़ा हो गया? झंडा लगा दिया, झंडा लेके चढ़े पेड़ियों पे, लगाया ही नहीं। लगाने का मौका कहाँ मिल जाएगा? को मिल रहा है मौका, लेकिन ये सब घटनाएं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? आपके कानों तक ही खबर नहीं आई, तो आप कह रहे हैं कि उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। अरे संभल वासियों से पूछिए कि इससे पहले कभी कुछ किसी ने बोला है? नहीं। जुलूस निकल रहा है, उसमें से एक आदमी उतरा और शंख लेके और पेड़ियों पर बजा के भाग जाया जल्दी से। क्यों बजाया भाई? मस्जिद की पेड़ियों पर शंख बजाएगा वो? तो छुटपुट घटनाएं होती रही और उनको कभी भी तूल नहीं दिया गया। आज योगी जी, मोदी जी का टाइम है, तो वो बातें मुखर होके आ रही हैं।
कोई भी आदमी बोलने की हिम्मत कब करेगा? उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? संभल में 8% 10% हिंदू है, कैसे रहेगा वो? और वो भी मंदिर पर रहने वाला। चारों यहाँ संभल में मेरे ख्याल में 87-88 मोहल्ले हैं, जिसमें मात्र 2 मोहल्ले हिंदुओं के हैं। और इतने पे भी आपसे इतनी बात कर रहा है कोई आदमी संभल का रहने वाला है, तो बड़ा जिगर होगा, वो शायद मरने के लिए तैयार बैठा होगा। पता नहीं किस दिन मौत आ जाएगी। आज जिस बात का खूब उठाया जा रहा है कि सन 76 में झगड़ा हुआ था, सन 78 में झगड़ा हुआ था, समझे, बलवा हुआ था, उसमें इतने आदमी मार दिए गए। उस 78 से अब तक कोई गवर्नमेंट को पता नहीं चला कि झगड़ा हुआ था। आज पता चल गया कि झगड़ा हुआ था। क्यों भाई? अगर 76 में झगड़ा हुआ था तो क्या पुलिस को नहीं पता चला? आज तक आपके इस मंदिर को लेकर के या और हिंदू धार्मिक केंद्रों को लेकर के कभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया? इससे पहले कब किसने दिया? कब दिया? किसी ने कब दिया? कोई ऐसे मंदिरों से वो गवर्नमेंट का क्या लेना देना? राजनीति धर्म तो अलग अलग चीजें हैं। चर्चा आती है कि जो 5 लाख रुपए आपके कल के मंदिर के लिए वो मुलायम सिंह जी नहीं, वो जो इसमें मुलायम सिंह जी की सरकार थी जी, यहाँ पर मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वो यहाँ पे विधायक थे। तो उस समय में पुरातत्व विभाग ने 5 लाख रुपए मंजूर करे थे, ये भी मैंने सुना है जी। मुझसे तो किसी ने आके बात नहीं करी, तो आप ये भी कह सकते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो मुझे किसी ने, मेरे मिलने वाले ने बताया कि आज अखबार में निकला है कि कल्की मंदिर के नाम पे 5 लाख रुपए मंजूर हुए पुरातत्व विभाग से। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, हम तो एक एक पैसे के लिए परेशान है। ये दीवारें जो आज दिखाई दे रही हैं, ये मुश्किल से 3 फुट 4 फुट ऊंची थी, जो पतंगबाज भी कूद के अंदर आ जाते थे, यहाँ तक कि बकरियां तक कूद के अंदर आ जाती थी। ऐसी ऐसी दीवारें थी, वो पुरानी नौनक खाई हुई। तो हम तो बहुत परेशान थे। तो हमारे लिए तो 5 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज थी। जीवन में 5 लाख कभी इकट्ठे देखे ही नहीं आज तक। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज थी कि इस मंदिर के लिए इतना हो जाए। तो आज तो 50 लाख एक बार और 80 लाख एक बार यहाँ पर। अब देखिए, तो यही तो फर्क है। आज तक हम ये मानते थे कि राजनीति और मंदिर अलग अलग चीजें हैं। राजनीति से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। जो किताबों में पढ़ा है, चाहे रामायण पढ़ लो या भागवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, तो वो तो सिर्फ पुराने जमाने की बातें हो गई। आज राजनीति अलग है और धर्म अलग है। लेकिन आज पता चला है मोदी जी की सरकार में कि राजनीति धर्म से प्रेरित हो सकती है। तो बहुत बड़ा फर्क है। मन में टीस आज तक आपने दबाई रखी? क्यों नहीं दबेगी? अगर एक कील भी लग जाए, एक चोट भी लग जाए ना पैर में, तो जीवन पर्यंत उसका दर्द का याद रहता है व्यक्ति को। जब भी लगी थी तो कितना था वो, इसके जहाँ हमारे घर के मेंबर मर गए जिन झगड़ों में, वो याद नहीं होगा। कैसे भूल सकता है? संभल वासी नहीं भूल पाएगा। ये बहुत बड़ा दर्द है। जिसको एहसास होता है ना, वो कहने सुनने से उसकी टीस नहीं जाती। कुछ ऐसा लगता कि भाई संभल वालों के दर्द को कुछ कमी हुई। आज भी दर्द में कमी नहीं हुई है। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, लेकिन जो दर्द सहे हैं उन्हें आज तक टीस खत्म नहीं हुई उनकी। और फिर एक 76 का झगड़ा मैंने देखा है, सन 72 का झगड़ा, सन 74 का झगड़ा, सन 76 का झगड़ा, सन 78 का झगड़ा, सन 80 का झगड़ा, सन 82 का झगड़ा, 92 का झगड़ा। आप तो एक झगड़े को लिए फिर रहे हैं। मैं 8-10 झगड़ों के खुद गवाह हूँ। संभल वाले बसते हैं सिर्फ इन गलियों से, छोटी छोटी गलियों से। कि झगड़े तो बाजार में होते हैं, घरों में तो नहीं होते झगड़े। बाजार में हो गया झगड़ा तो जो संभल का रहने वाला है उन गलियों से वाकिफ है, वो किस गली में से किधर को किधर निकल जाएगा वही बच जाता है। और जो बेचारा आसपास का गांव वाला है वो तो फंस जाता है, उसे पता ही नहीं कहाँ को निकलना है। ये दर्द कम कैसे होगा और कब होगा? आप कौन सी वक्त के इंतजार में हैं? कौन सी वो तस्वीर देखना चाहते हैं संभल में जिस दिन आपकी आत्मा
ठंडक पड़ेगी और आप कहेंगे कि हाँ मेरे मन का हो। हमारे अब किसी पे उम्मीद रही नहीं। अब तो ये उम्मीद है कि भगवान कल की आएंगे, संभल के पैदाइश होंगे वो, तो भगवान कल की ही आंसू पोंछेंगे संभल वालों के। लेकिन अब योगी जी ने कुछ ऐसा करा है कि उम्मीद जगा दी है कि संभल वाले भी कुछ सोचने लगे हैं कि शायद कुछ ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? कि संभल वाले भी सिर उठा के जी सके। मैं सीधा पूछना चाह रहा हूँ कि कब सिर गर्व से ऊंचा होगा संभल वासियों का? जब कम से कम हमारी आवाज को कोई सुनेगा, हमारे प्रति कोई बोलेगा, हमारे दर्द को सुनेगा। कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं मेरे ख्याल में 76 वर्ष का हूँ, 76 हो गया। अब क्या उम्मीद रह गई है? कितने दिन और जीऊंगा मैं? न जाने कितनी पीढ़ियां निकल गई इस हर मंदिर के लिए। सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात, कि आज तक ये दर्द संभल वासियों ने अपने दिल में दबा कर रखा, छुपा कर रखा, क्योंकि कभी उसको मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का या अपने दर्द को बयां कर सके। ऐसे हालात थे संभल के। उस 76 साल के मेहनत का दर्द देखिए कि उन्होंने कैसे यहाँ पर 10% में रह करके इन मुसलमानों के बीच में उस हर मंदिर को जिसके कभी दर्शन न किए हो, केवल मन में देखा हो, अपने जो किताबें हैं, अपने उपन्यास, अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें केवल जिक्र देखा हो। कितनी पीढ़ियां निकल गई, लेकिन आज ये कहते हैं 76 साल की मेहनत, इस कल की मंदिर के मेहनत के, कभी एक उम्मीद जगी है योगी सरकार से। मामला कोर्ट में है, इसलिए ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये दर्द है, इसकी दवा कौन देगा, कब देगा और वो कब बहाल होगा, ये वक्त और समय बताएगा। शुक्रिया।